जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने कुलगाम के बनपोह इलाके में बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों को गोली मार दी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। कायर आतंकवादियों ने पिछले 24 घंटे में 4 गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। वहीं इस महीने में 11 लोगों को मारा गया है, जिसमें 4 बिहार के रहने वाले थे। वहीं घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, हम रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया हॉस्पिटल। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अंतरुम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 बंदे थे। अच्छा, 3 बंदे थे। अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार नृशंस हत्या की है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। इन सब का नंबर लगेगा। किसी भी आतंकवादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिहार के लोग देश दुनिया में किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जाकर न सिर्फ जीवन यापन, रोजी रोटी, उद्योग धंधे कर सकते हैं, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था को भी बखूबी योगदान दे रहे हैं। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और तालिबान समर्थक आतंकवादियों ने इसीलिए लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाना शुरू किया है। हमारे सुरक्षा बल हमारे इन बिहारी भाइयों के एक एक खून का बदला लेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे और कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है, बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं जो वहां पर रोजगार या व्यवसाय के कारण है और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहां पर आतंकियों द्वारा, इस बात पर मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां के गवर्नर से बात करें, वहां से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ और वहां से बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं हो। ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी एक बार फिर बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की है। वहां 2 दिन पहले आतंकवादियों ने 2 बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने श्रीनगर की ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलवामा में भी एक आदमी की हत्या की गई। दूसरी तस्वीर कुलगाम की है। वहां आतंकवादियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने कुलगाम के बनपोह इलाके में बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों को गोली मारी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं कुलगाम में नागरिकों पर हुए घृणित आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे जवान आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस दुख की घड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार परिवारों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक और दिन, घाटी से बुरी खबर का एक और दौर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आतंकी हमले में गैर स्थानीय दोनों नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं इस हमले की निंदा करता हूं और राजा और जोगिंदर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि निर्दोष नागरिकों पर बार बार होने वाले बर्बर हमलों की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है, क्योंकि वो सम्मानजनक आजीविका कमाने के लिए अपने घरों से निकले थे। बहुत दुख की बात है।
वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कुलगाम में हुए हमले को आतंकवादियों की कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त ताकतें हैं वो अमन अमान देख नहीं सकती, इसलिए वो मासूम लोगों पर, गरीब लोगों पर जिस तरह से हमला किया है, उनकी हत्या की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम लोग पूरी तरह कंसर्न है इस बात को लेकर कि वहाँ जो बिहार के लोग और अन्य जगह के लोग हैं उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं आरजेडी नेता शक्ति यादव ने जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों पर हुए आतंकी हमले के बहाने केंद्र सरकार को घेर लिया। तो ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अधीनस्थ है भारत सरकार के, वो उसकी नाकामी है, उसका फेलवर है, और अपनी नाकामियों को किसी मजहब से जोड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से फेलवर है भारत सरकार के। पलायन, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, सब कुछ देश में सर चढ़ के बोल रहा है। कश्मीर में बेगुनाहों की क्रूर हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ रखा है। आतंकियों को मार गिराने के लिए 8 दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है। पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए सेना ने ऑपरेशन शुरू किया है। जंगलों में घात लगाए आतंकवादियों की गोलियों से इस ऑपरेशन के समय अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। राह पर विकास की दौड़ में शरीक हो चुका कश्मीर पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है और इसीलिए बीते 7 दिन से कश्मीर की पहाड़ियां गोलियों की आवाज से गूंज रही हैं। कश्मीर में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसीलिए पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में मौजूद आतंकी बेगुनाह हिंदुस्तानियों को निशाना बना रहे हैं और इन आतंकियों पर प्रहार करने के लिए सेना ने भी ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना के जवान बीते 7 दिनों से आतंकियों से मुकाबला कर रहे हैं। सोमवार को डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद आतंकी जगह बदल बदल कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं। डेरा की गली से शुरू हुई मुठभेड़ राजौरी के पगाई इलाके तक जा पहुंची और पिछले 3 दिन से अब मेंढर सब डिवीजन के भट्टा दूरिया में चल रही है। ये इलाका बहुत दुर्गम है और इसी का फायदा आतंकियों को मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे हाईवे के ऊपर जो जरजौरी पुंछ हाईवे है उसके ऊपर यातायात को बंद कर दिया गया है ताकि आतंकी हाईवे तक ना पहुंचे और पूरे इलाके को घेरा गया है। चारों तरफ से कार्डन और सर्च जारी है। टीमें जो हैं वो सुरक्षा बलों की वो जंगल के भीतर घुसी हुई हैं। अब तक अभी जो जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो हैं वो उसी जंगल में घेरे पे हैं और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बीते 9 दिनों से सेना का आतंक पर करारा प्रहार लगातार जारी है। 9 दिन में 13 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 8 अक्टूबर को शोपियां में अकीब बशीर नाम का आतंकी मारा गया। 11 अक्टूबर को बांदीपोरा में इम्तियाज अहमद डार नाम का आतंकी मार गिराया गया। इसी दिन अनंतनाग में यावर गनी डार नाम के आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। 12 अक्टूबर को शोपियां में दानिश हुसैन डार नाम का आतंकी भी सेना की गोलियों से ढेर हो गया और इसी दिन शोपियां में यावर हसन नाइको नाम का आतंकी भी मारा गया। 12 अक्टूबर को ही शोपियां में मुख्तार अहमद शाह नाम का आतंकी मार गिराया गया। 12 अक्टूबर को शोपियां में ही खुबैब अहमद नाम का आतंकी भी सेना की गोलियों का निशाना बना। 12 अक्टूबर को ही उबैद अहमद डार नाम का आतंकी मारा गया। 13 अक्टूबर को अवंतीपुरा में शमशीन अहमद सोफी नाम का आतंकी ढेर कर दिया गया। 15 अक्टूबर को श्रीनगर में तंजील अहमद नाम का आतंकी दोजख भेज दिया गया। 15 अक्टूबर को ही पुलवामा में शहीद बशीर शेख ढेर कर दिया गया और 16 अक्टूबर को उमर मुश्ताक नाम का आतंकी ढेर हो गया।
घाटी में माहौल बिगाड़ने की नीयत से बंदूक उठाने वालों को धरती से उठाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और इसके लिए सेना को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे जांबाज बहादुर लड़ाके भी इस मुठभेड़ में शहीद हो रहे हैं। घाटी में जो भी हो रहा है उसके पीछे है पाकिस्तान। इसीलिए जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा जलाया। सिलेक्टिव किलिंग कर रहा है जी। एक कारपेंटर को मार देना, गोलगप्पे वालों को मार देना, उसके शिक्षकों को मार देना, एक दवाई वाले को मार देना। पाकिस्तान के घर के अंदर खाने को पैसे नहीं है, रोटी 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन युद्ध के अंदर लोगों को कायराना हरकत कर रहा है। इतनी बड़ी कायराना हरकत पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं करी और इस तरह से सिलेक्टिव किलिंग करके जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है उसको हमको नाकामयाब करना होगा। मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं, पाकिस्तान के इशारों पर काम मत करना। पाकिस्तान ने ही घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए ये पूरी साजिश रची है। अब तक घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को नया नाम दिया गया है। इसका नाम रखा गया है द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF और इसी मुखौटे के पीछे पाकिस्तानी और पाकिस्तान परस्त आतंकी बेगुनाहों को मार रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद TRF नाम का आतंकी संगठन पाकिस्तान ने ही बनाया था और इसमें शामिल किए गए लश्कर-ए-तैयबा और जैश के आतंकी। पाकिस्तान ने घाटी में बड़े पैमाने पर युवाओं को भड़काकर आतंकी संगठन में भर्ती किया। इसके बाद TRF को घाटी का स्थानीय संगठन बताया गया। ये पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के हालात खराब करने की एक बड़ी साजिश है। पाकिस्तान चाहता है कि घाटी में खून खराबा हो और वो विश्व मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा सके। घाटी में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों के सीने में गोली उतारने के लिए सेना के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी रखे हुए हैं। केरल में हुई बेमौसम जोरदार बारिश से 6 से ज्यादा जिलों में हालात बिगड़ गए, लिहाजा राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ के साथ सेना को भी लगाना पड़ा। राज्य के जिन जिलों में इस बारिश की सबसे ज्यादा मार देखने को मिली उनमें कोट्टयम भी शामिल है, जहां तेज बारिश के साथ कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, जिसे देखते हुए लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना के जवानों को भी उतारना पड़ा। कोट्टयम के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें मलबे की चपेट में आए लोगों की तलाश में सेना के जवान जुटे नजर आए। साथ ही मलबे को हटाने के लिए वहां एक खुदाई करने वाली मशीन भी लगाई गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद केरल सरकार में मंत्री के राजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत कार्य का जायजा लिया। कोट्टयम के ही एक दूसरे इलाके से भी कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां भी पहाड़ खिसकने के बाद मलबे को हटाने के लिए एनडीआरएफ के जवान पूरी ताकत से जुटे नजर आए, जबकि आसपास के इलाकों में बारिश के पानी का कब्जा दिखा। इतना ही नहीं, वहां के कुछ इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ गए कि नौसेना के हेलीकॉप्टर को भी राहत के काम में लगाना पड़ा, ताकि बारिश की मार झेल रहे इलाकों में लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस बेमौसम बारिश में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। कोट्टयम के अलावा राज्य के इडुक्की और पतनमथिट्टा पर भी इस बेमौसम बारिश की मार देखने को मिली, जिसकी कुछ तस्वीरें पतनमथिट्टा से सामने आईं। वहां तेज बारिश के बाद उफान पर आई नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर खूब तबाही मचाई। कुछ इलाकों में तो कई मकानों की पहली मंजिल डूबने की कगार पर पहुंच गई, जबकि खेत खलियान भी इस बारिश की मार से बच नहीं पाए। उधर इडुक्की में भी बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से वहां की ज्यादातर सड़कें दिखना बंद हो गईं। ऊपर से उफान पर आई नदियों और नालों के पानी ने भी इन इलाकों में घुसकर लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। इस बारिश के पानी के साथ बहकर आए बड़े बड़े पेड़ों ने रास्तों को बंद कर दिया, जिन्हें हटाने के लिए एनडीआरएफ के जवान जुटे नजर आए, जबकि कुछ जगहों पर मकानों के ढहने की घटनाएं भी सामने आईं। केरल में बारिश और पहाड़ खिसकने से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर दुख जताया और राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार के बाढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक साथ कपड़े की 3 दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लपटों के फैलते ही सभी दुकानदार और उन दुकानों में मौजूद लोग अपनी जान बचाते हुए किसी तरह बाहर निकले, और उनके बाहर निकलते ही आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जिन दुकानों में आग लगी थी उनमें कई धमाके भी हुए, जिन्हें सुनकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। थोड़ी ही देर में वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया।
हादसे की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस दौरान दमकल कर्मी अपने काम में जुटे रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत से आग को और फैलने नहीं दिया। हालांकि तब तक वो 3 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाए जाने पर कुछ संगठनों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने राज्य के कुछ जिलों में आतंकियों की इस कायराना हरकत पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी एक तस्वीर जम्मू के रानी पार्क इलाके से सामने आई। वहां डोगरा फ्रंट नाम के एक संगठन के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पाकिस्तान का झंडा लिए नजर आए। इन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे में आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही की गई 2 लोगों की हत्या का बदला लेने की मांग की। पाकिस्तान को क्या पता कि इसका उत्तर क्या मिलेगा। उत्तर जबरदस्त होना चाहिए, आर या पार। कमोवेश प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीर पुंछ से भी सामने आई। वहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये प्रदर्शनकारी अपने साथ एक पुतला लेकर आए थे जिसमें आग लगाकर इन लोगों ने आम लोगों की हत्या करने वाले कायर आतंकियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।